हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर आज आपके लिए लेकर आया हूं कला और संस्कृति में डांस पर। आज हम लोग डांस पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा ये वीडियो नंबर 2 होगा, मतलब बी है। पिछले वाले वीडियो सेशन में हम लोग ने टेम्पल पर बात किया था। आज का ये वीडियो सेशन जो होगा वो डांस पर आधारित होगा। देखिए, कला संस्कृति में डांस का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है। जहां तक क्वेश्चन का मामला है, दो तरह के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। डांस से रिलेटेड दो तरह के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है, सवाल का नेचर कैसा होता है वनडे एग्जाम्स में, कि किस डांस का संबंध किस राज्य से है, यानी कि डांस और स्टेट। पहले हम लोग दो तरह के बातों को आज इस वीडियो सेशन में लेके चलेंगे, जो कि मेन क्वेश्चन उसी पर होता है। ठीक है ना, डांस और स्टेट, किस डांस का संबंध किस स्टेट से है। और दूसरा जो होता है वो आर्टिस्ट, जो कलाकार हैं, वो किस डांस से रिलेटेड है ना। दो तरह के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। जो आर्टिस्ट हैं वो किस डांस से रिलेटेड हैं। और आज की इस वीडियो सेशन में इन्हीं दो बातों पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तीसरी जो हम लोग बात करेंगे, जो मेन डांस से रिलेटेड अगर कोई विशेष बातें हैं जो कि उस डांस को विशेष बनाते हैं, तो जो जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उस डांस से रिलेटेड, उस चीज के बारे में आज इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो सेशन 3 टॉपिक्स पर होने वाले हैं। पहला तो ये है, हम लोग सीखेंगे कि डांस और स्टेट, किस डांस का संबंध किस स्टेट से है, पहला जो ज्यादा महत्व का चीज है। दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन से आर्टिस्ट का संबंध किस डांस से है। और तीसरा जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है यदि किसी डांस से रिलेटेड, तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए, अब भारत में दो तरह के डांस है ना। एक है शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। डांस के अगर हम बारे में अगर हम वर्णन करें तो डांस दो तरह के हैं। एक आपके डांस है क्लासिकल डांस, जिसकी संख्या अभी वर्तमान समय में 8 है। और चूंकि फोक डांस की संख्या, काफी संख्या में फोक डांस है, इनकी कोई संख्या तो है नहीं, लेकिन ये काफी संख्या में है फोक डांस। क्लासिकल डांस और फोक डांस में एक बेसिक अंतर यह है कि जो क्लासिकल जो डांस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य जिसको आप कहते हैं, ये एक खास नियम पर आधारित होते हैं। इनका एक खास नियम होता है, खास स्टेप होता है, भाव भंगिमा एक खास होता है, इनका एक मुखौटा खास होता है, यानी कि इनका एक नियम है, ये नियमबद्ध होते हैं। जबकि फोक डांस का कोई मतलब कोई सटीक नियम नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं क्लासिकल डांस को लेकर के। भारत में जो अभी वर्तमान समय में कुल क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। पहले हम लोग उसको लेके चलते हैं, क्लासिकल डांस। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में बात करेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस का अगर हिंदी में बात करें तो शास्त्रीय नृत्य, और ये उनके राज्य होंगे कि किस राज्य से कौन से डांस से संबंध रखते हैं। ज्यादातर सवाल इन्हीं चीजों पर आधारित होते हैं। तो चलिए, इसको क्लासिकल डांस हम कह सकते हैं, इंग्लिश में अगर लिखें तो क्लासिकल डांस होंगे ये। और ये आप स्टेट आप समझ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम से, है ना। कौन कौन से क्लासिकल डांस है पहले उनको देखा जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम ये जो डांस है ये तमिलनाडु का है। ये भरतनाट्यम जो डांस है ये तमिलनाडु का है। इसके बाद हम आते हैं कथकली से। इसके बाद हम आते हैं कथकली से। और कथकली जो है वो केरल का मना ये डांस है, केरल का। हमें ये याद रखना है, वनडे एग्जाम्स में डांस और स्टेट बहुत मायने रखते हैं। अब बहुत विशेष चीज इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप दो ही चीज याद रखिए, डांस स्टेट और कलाकार और डांस। बस अगर आप इतना दिमाग में रखते हैं तो ये जो सेक्शन है डांस सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। हमें बहुत ज्यादा शोध करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो कथकली जो है वो आपका केरल का है। इसके बाद एक और ले लेते मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये भी जो डांस है ना, ये केरल का डांस है। मोहिनी अट्टम भी जो है ना वो केरल का डांस है। इसके बाद आते हैं कुचिपुड़ी। इसके बाद आते हैं कुचिपुड़ी, और ये कुचिपुड़ी जो डांस है वो आंध्र प्रदेश का है। चलिए, ये डांस काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं कथक। कथक का ज्यादातर विकास उत्तर भारत में हुआ, विशेष तौर पर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर यूपी में यह डांस काफी चर्चित रहा। इसके बाद आते हैं ओडिसी। इसके बाद आते हैं ओडिसी, जो कि उड़ीसा का प्रमुख है ना क्लासिकल डांस है। इसके बाद आते हैं मणिपुरी, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं मणिपुरी, और ये मणिपुर का लोकल डांस है।
तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टोटल हमारा क्लासिकल डांस की संख्या जो है वो 8 संख्या में है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भरतनाट्यम है ना, वो तमिलनाडु में है, कथकली केरल में है, मोहिनीअट्टम केरल में, ये दोनों डांस जो है वो केरल से है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में, कथक जो है उत्तर भारत में विशेष तौर पर यूपी में है, और ओडिसी जो है वो उड़ीसा में है, और मणिपुरी जो मणिपुर में है। और एक सत्रिया डांस है जिसका हाल फिलहाल में है ना 2000 में उसको शास्त्रीय नृत्य में उसको शामिल किया गया, पहले वो नहीं था, ठीक है ना, पहले वो शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं था। तो एक असम का डांस है जिसका नाम है सत्रिया, और इस डांस को शास्त्रीय डांस में शामिल कर लिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट डांस है सत्रिया। चलिए, ये असम का डांस है। तो ये हमारे ये टोटल 8 डांस हुए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डांस को ना क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है, ये उनके स्टेट है। तो आपका आधा से ज्यादा सवाल तो आपका यहीं से बन गया, ज्यादातर क्लासिकल डांस के बारे में पूछता है। अगर हम फोक डांस के बारे में भी बात करें तो इंपॉर्टेंट फोक डांस को हम लोग देख लेते हैं, लोक नृत्य को देख लेते हैं कि कौन कौन से लोक नृत्य है। हमारा ये पॉइंट नंबर, इसको आप 1 मान के चलिए, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में, देखते हैं कि हमारे लोक नृत्य कौन कौन है और उनके कौन कौन से मेन स्टेट हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग लोक नृत्य को देखते हैं। पहले देखते हैं कि लोक नृत्य और उनके राज्य, वो किस राज्य में वो ज्यादातर वो मतलब लोकप्रिय वो नृत्य हैं। लोक नृत्य का अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहेंगे फोक डांस, ठीक है ना। चलिए, और स्टेट आप समझ रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ फोक डांस के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। हालांकि फोक डांस की संख्या काफी संख्या में है, लेकिन हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट डांस को ही देखेंगे जिसको फोक डांस के कैटेगरी में रखा गया है। और मेन चीज हमें स्टेट को याद रखना है कि वो फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे फोक डांस के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं रऊफ, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है ये कश्मीर का, ठीक है ना। इसके बाद है धमाली, ये कुछ कुछ नामों को याद रखना होगा। फिर ही कात, चलिए ये जो नामे हैं ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, मतलब कश्मीर इसको मेन मान के चलिए, ये कश्मीर घाटी का ये मेन डांस है, ठीक है ना, रऊफ, धमाली और हिकात। चलिए हम लोग बात करते हैं जाब्रो, अगला जो हमारा डांस है वह है जाब्रो, और जाब्रो जो है वो लद्दाख क्षेत्र का वो डांस है जाब्रो। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग भांगड़ा, भांगड़ा, ठीक है ना, गिद्धा, भांगड़ा, गिद्धा और किकली, है ना। इसमें 2 महिलाएं हैं आपस में हाथ पकड़ करके और वो नाचती हैं, ये किकली डांस है, ठीक है ना। चलिए ये है पंजाब का, ये जो नृत्य है ना ये पंजाब का नृत्य है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आगे में बात करते हैं पुंगचोलम, नाम है पुंगचोलम, और ये जो पुंगचोलम जो नाम है, ये जो नाम है वो मणिपुर का, ये जो डांस है ना ये मणिपुर का डांस है। चलिए कृष्णाट्टम, है ना, जितना अट्टम है ना वो सब समझिए वो केरल से संबंध रखता है, वो सबका जो लोकल है इसी तरह से अट्टम अट्टम जैसे है ना शब्द का उसमें यूज होता है। तो कृष्णाट्टम ज्यादा रटना नहीं है, कृष्णाट्टम। चलिए इसके बाद है कुड़ियाट्टम, ये सब फोक डांस है केरल का, कुड़ियाट्टम। इसके बाद है कोकलई, ठीक है ना, कोल्लम नाम है इस तरह से थोड़ा सा, कोल्लम थुलाई, ये फेमस डांस है, लोक डांस में फोक डांस में आता है केरल का। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, ये लोक नृत्य और ये राज्य है। हम सिर्फ उसी डांस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डांस की तो संख्या बहुत सारे हैं। अगर आप छोटे बड़े सभी डांस को लेंगे तो वो संख्या सैकड़ा पार कर जाएगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डांस के बारे में बात कर रहे हैं। रऊफ और धमाली ये फेमस डांस है कश्मीर का, ये भले नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ये ठीक है, जब पढ़ेंगे तो हम इसे सुन भी लेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये मिल भी जाएगा। ये कश्मीर का मेन डांस है। जाब्रो जो है ना वो लद्दाख का डांस है। भांगड़ा तो आपने जरूर सुना होगा, ठीक है ना, और गिद्धा, भांगड़ा जो होता है वो पुरुषों द्वारा होता है, गिद्धा जो होती है वो महिलाएं करती हैं। ये पंजाब का डांस है। किकली भी महिलाओं का डांस है ना, कुछ डांस सिर्फ पुरुष करते हैं, कुछ डांस महिलाएं करती हैं। चलिए ये पंजाब का डांस है। चलिए पुंगचोलम जो है ये मणिपुर का डांस है, और जितना अट्टम जैसा वर्ड अगर है तो समझ लीजिए कि वो केरल से बिलोंग करता है। 2 इंपॉर्टेंट इसमें अट्टम है, कृष्णाट्टम और कुटियाट्टम, कुड़ियाट्टम, ये जो है ना वो केरल के डांस है। कोल्लम थुलाई भी, ये सब समझिए कि नाम से लग जाएगा कि ये डांस कहाँ, आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है।
चलिए इसके बाद हम लोग बात के आगे करते हैं। तो मुखौटा नृत्य बहुत फेमस नृत्य है, मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य जो है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में भी होता है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में भी ये डांस है, कॉमन डांस, और अरुणाचल प्रदेश में भी है। ये दोनों स्टेट में ये डांस कॉमन डांस है। ये दोनों स्टेट में ये मतलब कि इसको प्रैक्टिस किया जाता है, मुखौटा नृत्य। चलिए इसके बाद हम लोग और कुछ देखते हैं। पड़ुआ गिद्धा, पड़ुआ गिद्धा नाम है डांस का, तो अजूबा नाम है पड़ुआ गिद्धा। झमाकड़ा है ना, ये फेमस डांस है वहां का, झमाकड़ा। ये दोनों जो है ना हिमाचल प्रदेश के डांस है। ये दोनों दोनों है ना वो हिमाचल प्रदेश के डांस है। थोड़ा सा जो देखिए, ज्यादातर जो हाई लेवल का अगर आप एग्जाम देखते हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो नाम जो देता है ना, वो बहुत ही सुना सुनाया नाम नहीं देता है। जैसे भांगड़ा ये सुना सुनाया नाम है, लेकिन झमाकड़ा है ना, बहुत कम लोगों ने इसे सुना होगा, पढ़ा होगा। अब इसी तरह के नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि अजीबो गरीब नाम से है। खासतौर पर जो कि आदिवासी से रिलेटेड जो डांस है ना, उनको ज्यादातर प्रीफर किया जाता है क्वेश्चन के तौर पर। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि और हमारे लोक नृत्य कौन है और उनके स्टेट कौन कौन से हैं। चलिए गरबा, चलिए चलते हैं। ये गरबा तो फेमस डांस है, आपने जरूर कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा गरबा। चलिए डांडिया है ना, गरबा डांडिया, ठीक है ना। और भवई, ये जो है ना, ये गुजरात के ये फेमस डांस है, ये गुजरात के फेमस डांस है। इसके बाद हम आते हैं गणगौर, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं चीजों को। गणगौर, ठीक है ना, ये गणगौर आप पढ़ें। हमारा अगला जो है वो है गणगौर। चलिए घूमर, ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। काल बेलिया, ये सब डांस का नाम है, ठीक है ना। और तेरह ताली, ये जो डांस है ना, ये राजस्थान का मुख्य डांस है, ये राजस्थान का मुख्य फोक डांस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहू एक फेस्टिवल भी है और बिहू एक डांस का नाम भी है। बिहू नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो असम का है, ये तो फेमस नृत्य है। चलिए अब हम आगे बढ़ते। यक्षगान, ये फेमस है ना, ये कर्नाटक का, ये फेमस, आप ऐसे समझिए कि ये कर्नाटक का फेमस फोक डांस है, ठीक है ना, यक्षगान। चलिए इसके बाद हम चलते हैं कीर्तन। एक कीर्तन हम लोग गाते भी हैं और कीर्तन एक नृत्य भी है, कीर्तन नृत्य। और बाउल, ये बहुत फेमस ये डांस है, कहाँ का, तो पश्चिम बंगाल का। ये पश्चिम बंगाल का ना ये फेमस डांस है, बाउल और कीर्तन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नौटंकी देखते हैं। नौटंकी कहाँ का डांस है भाई, नौटंकी कहाँ किया जाता है, नौटंकी हुआ कजरी और रासलीला। अब रासलीला जब आ गया तो अब समझ लीजिए कि आप चले गए मथुरा साइड में, ठीक है ना, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से रिलेटेड है ना, ये भगवान कृष्ण रिलेटेड है। तो ये तीनों जो डांस है ये उत्तर प्रदेश के डांस है। ये जो तीनों डांस है ना, कजरी, रासलीला और नौटंकी, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के डांस है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। तो विदेशिया, विदेशिया, डोमकच, ठीक है ना, ये बिहार के प्रमुख डांस है, आप ऐसे समझिए। विदेशी और डोमकच, डोमकच जो होता है ना वो शादी के समय में ये किया जाने वाला डांस है। ये डोमकच भी बहुत फेमस डांस है बिहार का। चलिए इसके बाद हम आते हैं, तो हमारा अगला जो बिहार में है वह है सामा चकावा, सामा चकेवा, ठीक है ना। ये जो है ना ये बिहार का प्रमुख डांस है। इसके बाद जट जटिन, थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। इसके बाद है जट जटिन, ये बिहार का प्रमुख है ना लोक डांस है ना, लोक नृत्य है। इसके बाद हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, तो फिर हमको मिलता है तमाशा। देखते हैं और कौन हमारे फेमस है, तमाशा और लवणी, ठीक है ना। ये जो दोनों है ना ये महाराष्ट्र के प्रमुख डांस है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं। फोक डांस और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे फोक डांस से रिलेटेड, कि कौन सा फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे कुछ लेके चलते हैं, कुछ और बातों को आगे लेके चलते हैं। तो एक डांस का नाम है चोंग, एक डांस का नाम है चोंग लेजॉन, चोंग लेजॉन। थोड़ा सा इसको देखा जाए, ये भाई कहाँ का डांस है, चैलम, ये नृत्य है, ये सब नृत्य का नाम है चैलम, ठीक है ना। और ये जो दोनों नृत्य है ये मिजोरम का नृत्य है, ये जो दोनों नृत्य है वो मिजोरम का नृत्य है। लायन एंड पिकॉक नृत्य, एक नृत्य का नाम है लायन एंड पिकॉक नृत्य है ना, पिकॉक डांस। लायन एंड पिकॉक जो डांस है ये कहाँ का डांस है, तो ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश का डांस है। ये जो चीज है वो अरुणाचल प्रदेश का ये डांस है।
तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट लोकल डांस है, फोक डांस है, जो कि विभिन्न राज्यों से रिलेट करते हैं। चलिए पहले हम लोगों ने एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं पूरे फोक डांस को। चलिए देखते हैं। फोक डांस में कश्मीर का राउफ बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। कई बार इससे तो सवाल भी आया है। मैच करने को ज्यादातर सवाल जो होता है ना वो मिलान करने वाला होता है, ठीक है ना। हिकात भी जो डांस है वो कश्मीर का डांस है। जाबरो जो है वो लद्दाख का है। भांगड़ा गिद्दा किकली जो है ये पंजाब में किया जाता है। पुंगचोलम जो डांस है वो मणिपुर का डांस है। चलिए कृष्णाटम, कुड़ियाट्टम और कोलम जो थुला ये केरल का डांस है। मुखौटा नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दोनों में ये किया जाता है, नाचा जाता है। पड़ुआ गिद्धा है ना, झमाकड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का मेन डांस है, वहां का बहुत पॉपुलर ये फोक डांस है। चलिए आते हैं तो गरबा, डांडिया ये दुर्गा पूजा के समय में किया जाता है ना। देवी दुर्गा का इसमें मतलब आराधना किया जाता है। भवई डांस जो है वो गुजरात का डांस है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते। गणगौर, घूमर है ना, कालबेलिया और तेरह ताली जो है ना ये राजस्थान का फोक डांस है। बिहू एक फेस्टिवल भी है असम में, है ना। बिहू 3 होते हैं बिहू, तो बिहू फेस्टिवल के समय में ना ये बिहू डांस किया जाता है जो कि असम में है, ठीक है ना। चलिए यक्षगान जो है वो कर्नाटका का है। आप ऐसे समझे बहुत फेमस डांस है ये। पूरा कर्नाटका के जो भी डांस होते हैं ना उसका आप देखिए कि उसका जो कस्ट्यूम होता है ना बहुत हेवी कस्ट्यूम, जो पोशाक होते हैं ना वो जो परफॉर्मर होते हैं वो बहुत हेवी कस्ट्यूम लेकर के वो डांस करते हैं। चलिए इसके बाद कीर्तन नृत्य जो है और बाउल ये पश्चिम बंगाल के 2 पॉपुलर डांस है। चलिए नौटंकी, कजरी और रासलीला ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। विदेशिया, डोमकच, सामा, चकेवा और जट जटिन बिहार के प्रमुख डांस है। तमाशा और लावणी महाराष्ट्र में होता है। तमाशा बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि तमाशा जो नृत्य है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। चलिए इसके बाद चौक लेजॉन जो है वो और चैलम जो नृत्य है, ये नृत्य का नाम है ना वो मिजोरम का है। और लायन एंड पिकॉक डांस जो वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट ये रहा हमारा स्टेट और डांस, ठीक है ना। क्लासिकल डांस में हम लोगों ने देखा कि भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया ये जो डांस है ये क्लासिकल डांस है। और अभी जिसकी चर्चा किया गया ये फोक डांस है। चलिए अब हमारा ये जो पॉइंट नंबर था ये पॉइंट नंबर 2 था। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है। अब हम लोग बात करेंगे नृत्य और कलाकार। इस शास्त्रीय नृत्य के कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। ये भी ज्यादातर सवाल मिलान नेचर का होता है, मिलान करना होता है ना। ज्यादातर जो सवाल होते हैं जो कला संस्कृति से बिलोंग करते हैं वो मिलान नेचर के होते हैं। ऐसे सिंगल भी सवाल पूछता है लेकिन ज्यादातर सवाल जो होते हैं मिलान नेचर के होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि कलाकार और नृत्य, ठीक है ना, कि कौन से कलाकार का संबंध किस नृत्य से है। चलिए तो पहले लिख लेते हैं नृत्य है ना, डांस, और इसके बाद उससे जुड़े हुए कलाकार। कुछ कुछ कलाकार ऐसे हैं कि आपको एक से ज्यादा नृत्य में देखने को मिलेंगे। मतलब उनकी जो आप ऐसे समझ उनका जो कमांड है वो एक से ज्यादा नृत्य में उनका कमांड है, ठीक है ना। वो 2 नृत्य में वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते भरतनाट्यम। कि भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन है, ठीक है ना। चलिए ये तमिलनाडु का एक प्रमुख ये नृत्य भरतनाट्यम। इसमें रुक्मिणी देवी जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। रुक्मिणी देवी, ठीक है ना। चलिए पद्मा सुब्रमण्यम आ गया तो समझिए कि ये सब साउथ इंडियन टाइटल है, ठीक है ना। पद्मा सुब्रमण्यम। चलिए इसके बाद है मृणालिनी साराभाई, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं तो मल्लिका साराभाई, ये सब भी साउथ इंडियन टाइटल है ज्यादातर, है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत फेमस नाम है, ये भरतनाट्यम के बहुत फेमस नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। और यही सब सवाल आपको बार बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और सोनल मानसिंह, ठीक है ना। इनका संबंध जो है वो किससे है तो भरतनाट्यम से है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका संबंध जो है ना किससे, भरतनाट्यम से है। रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई याद रख लीजिए तो उससे पकड़ में आ जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह ये सब कलाकार जो है वो भरतनाट्यम से वो बिलोंग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो भरतनाट्यम वाली बात हो गई।
चलिए अब हम लोग आते हैं कि कथकली। कथकली के मेन कलाकार कौन है। अब हम लोग आते हैं कथकली। कथकली जो कि केरल का ये प्रमुख नृत्य है, ठीक है ना। अब हम लोग कथकली के बारे में देखेंगे, कथकली के मेन कलाकार कौन कौन से हैं। तो कथकली के मृणाली साराभाई, जैसे कि अभी मैंने कहा कि कुछ नाम आपको एक से ज्यादा डांस में देखने को मिलेंगे। मृणालिनी, चलिए साराभाई, ये भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं और ये कथकली से भी संबंध रखती हैं। इसके बाद कुंजुकुरुप, इसके बाद का नाम है, बहुत फेमस नाम है कुंजुकुरुप। चलिए इसके बाद हमारा है रीता गांगुली। रीता गांगुली, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोपीनाथ, इन सबका संबंध किससे है, किस नृत्य से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी का संबंध जो है वो कथकली से है। चलिए कथकली से जुड़ने वाली आर्टिस्ट कौन है। तो मृणालिनी साराभाई, कुंजुकुरुप, रीता गांगुली और गोपीनाथ। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं, देखते हैं कि और भी कौन से डांस है और उनके मेन आर्टिस्ट कौन है। कथक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कथक के बारे में, देखते हैं कि कथक के प्रमुख आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसमें है सितारा देवी, बहुत फेमस नाम। सितारा देवी कथक की बहुत फेमस नाम, ठीक है ना। चलिए सितारा देवी याद रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। सितारा देवी से रिलेटेड कई बार सवाल पूछा गया है। चलिए बिरजू महाराज, ये भी बहुत फेमस नाम है। सितारा देवी और बिरजू महाराज का जुगलबंदी बहुत फेमस होता था, ठीक है ना। बिरजू महाराज, चलिए इसके जितना महाराज आ गए, लच्छू महाराज, ये जितने महाराज आ गए वो सब समझिए कि वो कौन से हैं। वो लच्छू महाराज जो हैं वो कथक के वो आर्टिस्ट हैं वो। चलिए आनंद शंकर, चलिए ये कथक नृत्य से रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुचिपुड़ी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुचिपुड़ी के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश का मेन डांस है, ठीक है ना। अब इसके हम लोग कलाकार को देखते हैं। कुचिपुड़ी के कलाकार कौन कौन है। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिए इसके बाद आपको मिलेगा बाला सरस्वती, बहुत फेमस नाम है। बाला सरस्वती जो है ना ये बहुत फेमस नाम है। चलिए इसके बाद है लक्ष्मी नारायण। चलिए इसके बाद हम आते हैं मोहिनीअट्टम। अब हमारा अगला जो डांस है वो है, केवल देखिए ऐसे कलाकार की संख्या और भी है, लेकिन हम सिर्फ उसी कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, बहुत नोन व्यक्ति है ये, ठीक है ना, मोहिनीअट्टम। अब हम आते हैं केरल का एक दूसरा जो है नृत्य, हम उसके बारे में आते हैं, मोहिनीअट्टम। इसमें वैजयंती माला है जो कि नायिका भी थी, ठीक है ना, वैजयंती माला। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। वैजयंती माला जो है ना, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, ये सब है ना मोहिनीअट्टम ये नृत्य से ये जुड़ी हुई है। शांताराव, चलिए ये सारे जो व्यक्ति है ना ये मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए हैं। अब हम आते हैं मणिपुरी। अब हमारा अगला जो है वह है मणिपुरी। देखते हैं कि इसके मेन आर्टिस्ट कौन कौन है। झावेरी बहनें, कई बार पूछा गया है कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है, और इनका एक ही नृत्य है वह है मणिपुरी। ऐसा नहीं है कि ये एक से ज्यादा नृत्य से बिलोंग करती हैं, ये सिर्फ एक ही नृत्य से बिलोंग करती हैं और वह है मणिपुरी। चलिए इसके बाद है दमयंती जोशी, इसके बाद है दमयंती जोशी, ठीक है ना। इसके बाद है रोशन कुमार। चलिए झावेरी बने तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं ओडिसी, इसके बाद आते हैं ओडिसी। चलिए ओडिसी के बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि ओडिसी से जुड़ी हुई मेन कलाकार कौन कौन है। तो इससे जुड़ी हुई है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से भी है। सोनल मानसिंह, सॉरी, सोनल मानसिंह, ठीक है ना। किरण सहगल, बहुत फेमस नाम है, किरण सहगल बहुत फेमस नाम है। चलिए संयुक्ता, ठीक है ना, संयुक्ता पणिग्रही, संयुक्ता पणिग्रही बहुत फेमस नाम है, ठीक है ना। और इंद्राणी रहमान, और है इंद्राणी रहमान। तो ये जो नाम हैं ये उड़ीसे से रिलेटेड है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते सत्रिया, देखते हैं कि सत्रिया जो नृत्य से
है ना, कौन कौन से कलाकार संबंधित है? तो रामकृष्ण तालुकदार, इसके जो मेन कलाकार हैं वो है रामकृष्ण तालुकदार। चलिए इसके बाद है आनंद मोहन। चलिए इसके बाद है भगवती, ठीक है ना। चलिए जतिन गोस्वामी। चलिए तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट ये कलाकार है जो कि क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर सवाल हमारा यही से पूछा जाता है कि कौन से डांस का संबंध किस कलाकार से है, ठीक है ना, या कौन सा कलाकार किस डांस से संबंध रखता है। जैसे कि देखिए अब ये कथक जो डांस है, इसमें सितारा देवी और बिरजू महाराज तो समझिए कि ये काफी ये फेमस नाम है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लच्छू महाराज, ठीक है ना, ये महाराज, ये दोनों महाराज हैं कथक से हैं, ये यूपी का एक फेमस डांस था, ठीक है ना। और आनंद शंकर। चलिए कुचिपुड़ी के मेन कलाकार कौन कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है ना, वो अगर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो दूसरे डांस से भी बिलोंग करती है। बाला सरस्वती और लक्ष्मी नारायण ये मुख्य नाम है, नाम तो और भी हैं। चलिए मोहिनीअट्टम का संबंध वैजयंती माला और हेमा मालिनी, दोनों ये ना ये हिंदी फिल्म के हीरोइन मतलब एक्ट्रेस में भी ये काम कर चुकी है, शांता राव। चलिए मणिपुरी की झावेरी बहनें, ये फेमस नाम है, ठीक है ना, मणिपुरी की झावेरी बहनें ये फेमस नाम है। चलिए दमयंती जोशी और रोशन कुमार। ओडिसी की कौन कौन है आर्टिस्ट? सोनल मानसिंह है, किरण सहगल है, ठीक है ना, संयुक्ता पाणिग्राही है, और इंद्रानी, आप इसको इंद्रानी पढ़े, इंद्रानी रहमान है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सत्रिय, जो कि असम का एक डांस है, ठीक है ना। ये रामकृष्ण तालुकदार है, आनंद मोहन और भगवती चंद्र जतिन गोस्वामी है। चलिए तो ये हमारा जो पॉइंट था वो नंबर 3 था। अब हम लोग पॉइंट नंबर कुछ और देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 पर अब हम लोग बात करते हैं। देखिए शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है ना। शास्त्रीय संगीत का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं, इनसे ये जितनी भी शास्त्रीय संगीत से संबंधित जो विशेष बातें हैं थोड़ा हम लोग उसको देख लेते हैं। तो शास्त्रीय संगीत का आप ऐसे समझिए, शास्त्रीय नृत्य मान के चलिए, नृत्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो क्या है? वो नाट्य शास्त्र है। किसका? भरत मुनि का, ठीक है ना। भरत मुनि को भारतीय रंगमंच का पिता भी कहते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। और इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह है भरत मुनि, इसके जो लेखक है वह है भरत मुनि। भरत मुनि को क्या कहा जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य का ना, शास्त्रीय नृत्य नहीं, भारतीय रंगमंच का पिता कहा जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 5, भरत मुनि को, ठीक है ना, भारतीय रंगमंच का पिता भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जो भरतनाट्यम है ना, इसको फायर डांस भी कहा गया है। अब हम सारे क्लासिकल डांस के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। ये जो आप जिसको कहते हैं भरतनाट्यम, ये डांस का जो शैली है ना, तो मालूम पड़ता है कि आग की लपटे डांस करिए, फ्लेम, डांसिंग फ्लेम है ना, इससे डांसिंग फ्लेम का बोध होता है ना। इसको कहा गया है कि जो शरीर के अंदर जो ना जो फ्लेम होता है ये उसका मैनिफेस्टेशन है। मतलब सरल भाषा में यूं कहें, अगर घुमा फिरा कर नहीं कहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर ये कहें तो जो भरतनाट्यम है इसको फायर डांस भी कहा जाता है, अग्नि नृत्य। चलिए तो भरतनाट्यम को फायर डांस, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ ले, फायर डांस भी कहा जाता है। चलिए ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए कथकली जो कि केरल का है, ये सर्वाधिक साइंटिफिक ये डांस माना जाता है। जितने भी क्लासिकल डांस है उसमें सर्वाधिक साइंटिफिक, सर्वाधिक वैज्ञानिक जो डांस है वो कथकली को माना जाता है। चलिए कथकली को है ना सर्वाधिक है ना वैज्ञानिक नृत्य समझा जाता है ना, समझा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 8 की ओर आते हैं। देखिए कथकली एक डांस है, ठीक है ना, जिसमें चेहरे पर ना रंग इस्तेमाल किया जाता है, लाल, हरा, पीला, काला, है ना, इसमें रंग इस्तेमाल किया जाता है। कथकली एक ऐसा डांस है जिसके चेहरे पर ना मतलब उसके जो आर्टिस्ट होते हैं उसके चेहरे पर ना रंग इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कथकली है ना
नर्तकों के चेहरे पर, है ना, रंग। अब रंग भाई कौन कौन है, तो काला है, पीला है, हरा है ना, इत्यादि रंग इसमें लगाए, है ना, रंग लगाए जाते हैं, रंग का प्रयोग किया जाता है। नर्तकों के चेहरे पर रंग का प्रयोग होता है। चलिए देखिए, क्या कहते हैं, हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। कथक जो डांस है ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य में एक डांस है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है। मतलब ये मुस्लिम संस्कृति से बाद में जुड़ गया, जब मुगल जब शासन जब भारत में आया तो उसमें कथक उससे ना रिलेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, उसमें सिर्फ कथक का संबंध मुस्लिम संस्कृति से है। चलिए, कथक का संबंध, कथक एकमात्र एकमात्र आप ऐसे समझें, ठीक है ना, कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है ना, जिसका संबंध ठीक है ना, चलिए, मुस्लिम संस्कृति से है, जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो कथक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कथक को एक नटवरी, है ना, कथक का एक और नाम है नटवरी नृत्य। कथक को नटवरी नृत्य भी कहते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कथक को, है ना, नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कथक का एक मेन अट्रैक्शन क्या है, इसका मेन जो अट्रैक्शन है ना, वो चक्कर काटना, घिरनी खाना, है ना। इसमें जो डांसर होते हैं ना वो गोल घूम जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कथक का मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता है ना, घिरनी खाना। घिरनी खाना नहीं समझ में आता है तो आप इसको समझिए चक्कर काटना है, चक्कर, है ना, घिरनी खाना है या चक्कर काटना है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 12 में आते हैं। देखिए, सबसे अगर कहा जाए कि सबसे डिवोशनल जो, देखिए जितने भी क्लासिकल डांस है उनका मेन थीम क्या है, पौराणिक कथा है ना। रामायण महाभारत पुराण में जो स्टोरीज हैं उनको लेकर के नृत्य होते हैं। ज्यादातर जितने क्लासिकल डांस है उन सबका एक यही मतलब मेन पहलू है। जो कथक कर लिए वो पौराणिक कथाओं पर उसका नृत्य होता है। सबसे ज्यादा जो डिवोशनल जो डांस है वह है मणिपुरी, ठीक है ना। मणिपुरी जो है वो सर्वाधिक वो भक्ति वाला वो डांस है। चलिए, मणिपुरी अगर कहें तो मणिपुरी सर्वाधिक, है ना, भक्ति, है ना, वाला शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 13 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं। देखिए ओडिसी, है ना, सबसे अगर प्राचीन कहा जाए कि शास्त्रीय नृत्य में सर्वाधिक प्राचीन कौन है तो ओडिसी को सर्वाधिक प्राचीन नृत्य समझा जाता है, ठीक है ना। चलिए, मणिपुरी से एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर देना चाहता हूं कि मणिपुरी एक डांस है जिससे कि रविन्द्रनाथ टैगोर काफी प्रभावित थे और इसके कुशल नृतकों को उन्होंने शांति निकेतन में भी मतलब भर्ती किया था। यानी कि एक सवाल है कि किस नृत्य से रविन्द्रनाथ टैगोर सर्वाधिक प्रभावित थे, तो वह है मणिपुरी। चलिए क्वेश्चन के रूप में है, अगर क्वेश्चन के रूप में बात किया जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, किस शास्त्रीय नृत्य से, है ना, प्रभावित थे, तो इसका आंसर जो बनेगा वो है मणिपुरी। इसका जो आंसर बनेगा वो होगा मणिपुरी। मणिपुरी से ये सर्वाधिक प्रभावित थे और उसके जो दक्ष जो डांसर हैं उनको उन्होंने शांति निकेतन में भी नियुक्त किया था। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 14 में आते हैं। ओडिसी को सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य समझा जाता है, ठीक है ना। चलिए, ओडिसी को सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य समझा जाता है। चलिए आते हैं हम लोग आगे।
देखते हैं। देखिए, खारवेल जो राजा थे, जो जैन राजा खारवेल थे, वो ओडिसी के एक बहुत बड़े संरक्षक भी थे और वो खुद वो कलाकार भी थे, है ना। ओडिसी के वो बहुत बड़े कलाकार भी थे। चलिए, जैन राजा खारवेल, जैन राजा खारवेल ओडिसी के, ओडिसी नृत्य के बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे। देखिए, कुछ नृत्य जो होता है ना वो मेल मेल डोमिनेटेड है, मतलब उसमें पुरुष की प्रधानता ज्यादा है। और वैसे मेल डोमिनेटेड नृत्य में एक नाम है कथकली। हालांकि इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, अब तो महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं, लेकिन इसको एक माना गया है कि ये पुरुष वर्चस्व वाला नृत्य है। चलिए, तो कथकली को ना पुरुष वर्चस्व वाला नृत्य समझा जाता है, वर्चस्व वाला नृत्य समझा जाता है। चलिए, हम लोग आगे देखते। देखिए, कुछ नृत्य है ना जिसमें एकल डांस होता है, एकल मतलब उसमें जो आर्टिस्ट है वो डांस करता है। जैसे कि आपका मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम एक डांस है जिसमें कि एकल डांस होता है, सोलो डांस उसको कहा गया है, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको जरूर याद रखें। मोहिनीअट्टम को सोलो मतलब अकेला, ठीक है ना, सोलो डांस है ना माना जाता है, मतलब ये सोलो डांस है। इसमें एक ही नर्तकी जो है वो नृत्य करेगी और ये महिलाओं का डांस है। मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ये दो महिलाओं का डांस है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी, मणिपुरी है ना महिलाओं का नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है। जबकि जो कथकली है वो पुरुष वर्चस्व वो नृत्य है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, जो कुचिपुड़ी है ना वो टीम परफॉर्मेंस होता है, उसमें एकल नहीं है, वो टीम परफॉर्मेंस है। देखिए, अभी हम लोगों ने बात क्या किया है कि जो मोहिनीअट्टम है वो सोलो डांस माना जाता है, मतलब अकेला एकल नृत्य है ना, इसको आप समझ ले, एकल नृत्य इसको माना जाता है। इसमें कोई एकल नर्तकी नाचेगी, है ना, एकल नर्तकी वाली बातें हैं इसमें मोहिनीअट्टम में। जबकि जो कुचिपुड़ी है ना उसमें टीम परफॉर्मेंस होता है, दल उसमें ना दल परफॉर्मेंस करता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक टीम परफॉर्मेंस है ना, इसको आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, एक टीम परफॉर्मेंस नृत्य है। चलिए, एक सवाल उठता है कि किस नृत्य का संबंध मंदिरों से है। एक्चुअली जो देवदासी जो प्रथा थी जो साउथ इंडिया में, यही देवदासी प्रथा ने भरतनाट्यम को जन्म दिया। तो किस नृत्य का संबंध देवदासी प्रथा से, मतलब देवदासी प्रथा से वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, मंदिरों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो वह भरतनाट्यम। चलिए, भरतनाट्यम का संबंध, भरतनाट्यम का संबंध ठीक है ना मंदिरों से है। चलिए, तो बच्चों आज के हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। आज हम लोगों ने कला संस्कृति में डांस टॉपिक को देखा। इसमें बस हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। एक बात है कि कौन सा नृत्य जो है वो किस राज्य से बिलोंग करता है, उसमें हम लोगों ने एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं सारी बातों को। किस नृत्य का संबंध किस राज्य से, सबसे पहले हमने बात स्टार्ट किया है शास्त्रीय नृत्य से, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है शास्त्रीय नृत्य से और उसके संबंधित राज्य से। ये सारी बहुत, ये समझिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं और इससे रिलेटेड आपको बार बार सवाल मिलेंगे। वन डे एग्जाम्स अगर हम बहुत ज्यादा, अगर हम हाई फाई के बारे में नहीं सोचते हैं और अगर हम वन डे एग्जाम्स के बारे में सोचते जो एसएससी रेलवे द्वारा जो लिए जाते हैं, तो ज्यादातर सवाल आपका यहीं पर है, ठीक है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कथक जो है उत्तर भारत विशेष तौर पर यूपी, ठीक है ना। उड़ीसा जो है वो ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का, और सत्रिया जो है अभी 2000 में इसको है ना 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य में इसको शामिल कर लिया गया है। चलिए, इसके बाद ये लोक नृत्य है और उससे संबंधित राज्य है। ये सारी बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि नृत्य और कलाकार,
चलिए, नृत्य और कलाकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इतना तो दिमाग में नहीं रहेगा, डेफिनेटली इतना दिमाग में आप नहीं रख सकते हैं और इतना रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करते करते दिमाग में आ जाएगा। इसमें सिर्फ वही बात को रखा गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब फालतू बातों को इसमें जगह नहीं दिया गया है। रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम 2-3 बार पढ़िएगा। सारा भाई है, जितने भी सारा भाई, चाहे मृणालिनी सारा भाई है, चाहे मल्लिका सारा भाई है, वो सब भरतनाट्यम, ये सारे साउथ इंडियन नेम है। ठीक है, चलिए, कथकली के लिए मृणाला सारा भाई, इसमें कथकली में भी है, ये भरतनाट्यम में भी है। ठीक है ना। कुंजू कुरूप, ये बहुत फेमस नाम है कथकली का, और रीता गांगुली और गोपीनाथ भी इंपॉर्टेंट नेम है। चलिए, इसके बाद ये सारी बातें जो है वो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन में बात इतना ही। आप इस चैनल से जुड़े रहे, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अंत में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है। अगर आप बीच में क्विट करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट बातों को आप मिस कर जाएंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।